सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 सुबह कविता से संबंधित प्रश्न। इस पाठ में कुल 7 प्रश्न हैं। आज हम पहले 4 प्रश्नों को ही समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, दी गई कविता को सही शब्द चुनकर पूरा कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ एक कविता से संबंधित कुछ अधूरी पंक्तियां दी गई हैं, जिनके रिक्त स्थानों को हमने यहाँ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर पूरा करना है। सबसे पहला है, सुबह हुई चिड़ियां चहकी, बागों में कलियां महकी, उठ जा रे मुन्ने प्यारे, मुस्काओ ना आंखें मल रे। अगला प्रश्न है, सुबह कैसी होती है? कविता में से कोई 3 पंक्तियां छांटकर लिखिए। बच्चों, हमने सुबह कविता पढ़ी, उससे हमें पता चला कि सुबह किस प्रकार की होती है। तो इसमें कहा गया है कि हमने कविता में से ही कोई 3 ऐसी पंक्तियां छांटकर लिखनी है जिनमें बताया गया हो कि सुबह का जो दृश्य होता है वह कैसा होता है। तो यहाँ मैंने 3 पंक्तियां लिखी हैं। आप इनके अलावा और पंक्तियां भी लिख सकते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। और क्या होता है सुबह? अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। आगे है, चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। इस प्रकार से आप इन 3 पंक्तियों के अलावा कोई और पंक्तियां भी लिख सकते हैं जिनमें बताया गया हो कि सुबह का जो दृश्य है वह कैसा होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि समान अर्थ वाले शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जब शब्द अलग अलग हों, परंतु जो उनके अर्थ होते हैं वो एक समान, एक बराबर होते हैं। जैसे सूरज को और क्या कहा जाता है? सूर्य, रवि। आप देख रहे होंगे यहाँ पर शब्द अलग अलग हैं, जैसे कि सूरज, सूर्य, रवि, तीनों शब्द अलग अलग हैं, परंतु जो इनका अर्थ है वह एक ही है। वह क्या है? सूरज। सूरज को ही सूर्य भी कहा जाता है, रवि भी कहा जाता है, दिनकर भी कहा जाता है। इस तरह से जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनका एक ही अर्थ होता है, चाहे शब्द अलग अलग हो। आगे है धरती। धरती को और क्या कहा जाता है? भूमि और धरा। धरती को और भूमि तथा धरा भी कहा जाता है। हवा। हवा से संबंधित समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? वायु और पवन। इस प्रश्न में हमने इन दिए गए विकल्पों में से यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनके समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, विलोम शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, विलोम शब्द किसे कहा जाता है? विलोम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो हमें किसी शब्द के उल्टे अर्थ की जानकारी देते हैं। जैसे मोटा का उल्टा क्या होता है? पतला। दिन का उल्टा रात। अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे। इस तरह से विलोम शब्द के द्वारा हमें शब्दों के उल्टे अर्थ के बारे में पता चलता है। विलोम शब्द को विपरीत शब्द तथा उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है। अब हमने यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनके विलोम शब्द हमने इन दिए गए विकल्पों में से ढूंढकर लिखने हैं। सबसे पहला है अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश। अंधकार होता है अंधेरा और प्रकाश क्या होता है? रोशनी। तो अंधकार का उल्टा क्या हुआ? प्रकाश।
आगे है मेहनत। मेहनत का उल्टा क्या होता है? आलस। मेहनत क्या होता है? जो व्यक्ति हर काम को दिल लगाकर करते हैं, मेहनत से करते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? आलसी व्यक्ति। ठीक है, तो मेहनत का उल्टा क्या हो जाएगा? आलस। आगे है सुख। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। नया। नया का उल्टा क्या होगा? पुराना। नया का उल्टा पुराना। आगे है दुर्गुण। बच्चों, दुर्गुण का अर्थ होता है बुरे गुण। जो जिनको बुरी आदतें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दुर्गुण। और दुर्गुण का उल्टा क्या होगा? सद्गुण, अर्थात अच्छे गुण। ठीक है, तो दुर्गुण का उल्टा जो विलोम शब्द है वह क्या है? सद्गुण। तो ये थे आपके भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक की सुबह कविता से संबंधित पहले 4 प्रश्न। इन 4 प्रश्नों को आपने अपनी भाषाभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।